एक्सरसाइज 9B सेलिना पब्लिकेशन चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस के आंसर्स लगभग सेम है। आपको पोटेंशियल पर ध्यान देना है जब कभी दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया जाए तो पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है करंट उस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलेगी हमेशा, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन और करंट का मोशन एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा रहेगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ पोटेंशियल पर ध्यान दो। बी हाई पोटेंशियल पर है और लो पोटेंशियल पर है ए, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ए टू बी एंड करंट विल मूव फ्रॉम बी टू ए। 3, 4, 5 और 6 के आंसर्स एक ही तरह के हैं। Potential difference between 2 points is work done in transferring unit positive charge from one point to other point. तो potential difference between these 2 points is V2 minus V1 is work done in transferring charge Q from 1 to 2 upon the charge which is being transferred. Unit is volt, or work done in transferring the unit positive charge from point 1 to 2. If that work done is 1 joule and 1 coulomb charge is being transferred, then potential difference between these 2 points will be 1 volt. 7 और 8 एक जैसे आंसर्स हैं। Obstruction offered by conductor in the path of flow of current is called resistance. Conductor offers resistance because of collisions taking place between electrons and lattice atoms. तो रेजिस्टेंस का जो कारण है वो इसी एक लाइन से आप बताएंगे। आंसर नंबर 9, 10 और 11 और 12 ये भी एक जैसे हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ध्यान से समझने वाली बात है, ये टेक्निकल है। लेंथ, थिकनेस एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, इफ दीज 3 क्वांटिटीज आर नॉट चेंजिंग देन करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। दिस इज ओम्स लॉ। मैथमेटिकली हम देख चुके हैं कैसे लिखते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। ये रेशियो कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने पर अगर कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो करे तो रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। क्वेश्चन 13 में उन्होंने कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर न बदला जाए लेकिन रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो करंट पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनिशियली V अपॉन इनिशियल करंट इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहा लेकिन रेजिस्टेंस डबल हो गया पहले का, तो अब इसमें V अपॉन आर आई की जगह करंट इनिशियल, देखो V अपॉन आई इज R, सो V अपॉन आर इज आई। इनिशियल करंट लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हमने इसकी जगह इनिशियल करंट लिखा तो अपने आप हमें पता चल गया कि करंट फाइनली इनिशियल करंट की हाफ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ओम्स लॉ जहां डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेंथ पर। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं अगर लेंथ बढ़े। रेजिस्टेंस थिकनेस ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि थिकनेस बढ़ने पर नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉन्स का जिगजैग मोशन है वो बढ़ता है, इसलिए ज्यादा कोलिजन्स होते हैं। सिंस नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस L अपॉन A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां से हमको फॉर्मूला मिलता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, जिसे हम अल्फाबेट ग्रीक अल्फाबेट रो से रिप्रेजेंट करते हैं L अपॉन A। रेजिस्टिविटी केवल 2 चीजों पर डिपेंड करती है, मटेरियल और टेम्परेचर। अगर मटेरियल और टेम्परेचर नहीं बदले तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने कहा कि अगर लेंथ डबल कर दी गई तो बताओ रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो हमने पहले इनिशियली लिख दिया कि रेजिस्टेंस इज रो L इनिशियल अपॉन A, क्योंकि थिकनेस नहीं बदली तो इसे A रहने दिया। फाइनली रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन लिखते समय रो और A नहीं बदल रहे हैं, उन्हें अलग कर दिया, और लेंथ डबल हो रही है तो उसकी जगह 2Li लिख दिया। अब रो Li अपॉन A, इसकी जगह आप R इनिशियल लिख सकते हो, तो 2 को अलग करके इन टर्म्स की जगह R इनिशियल लिखा और अपने आप पता चल गया हमें कि रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा अगर हम लेंथ डबल करेंगे। इसके दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा कि रेडियस डबल कर दें तो क्या होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, एक वायर का जो शेप होता है वो सिलिंड्रिकल होता है,
तो उसकी जो टिप होती है वो सर्कुलर शेप की होती है और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया पाई आर स्क्वायर है इनिशियली पाई आर इनिशियल स्क्वायर, और फाइनली वो कह रहे हैं कि रेडियस को डबल कर दिया, तो आप आर आई की जगह 2RI लिख दो। होल स्क्वायर है तो ये 4 पाई आर आई स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई आर आई स्क्वायर इनिशियल एरिया है, तो इसकी जगह आप इनिशियल एरिया लिखो तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप रेडियस को डबल करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्चुअली 4 टाइम्स हो जाएगा। और रेजिस्टेंस रेडियस पर सीधे नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। तो इनिशियली रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए आई है, फाइनली रेजिस्टेंस रो एल अपॉन, और अब एरिया 4 टाइम्स है 4AI। रो एल अपॉन ए आई की जगह आप लिख सकते हो आर इनिशियल। तो आपको अपने आप देखो सामने आंसर आ गया कि फाइनली रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा अगर आप रेडियस को डबल करेंगे तो। आंसर नंबर 16, उन्होंने पूछा है कि बल्ब के फिलामेंट में करंट फ्लो करती है तो क्या फिलामेंट का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है? तो जब बल्ब के फिलामेंट में करंट फ्लो करती है देन एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। सो टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट इंक्रीजेस, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सो आंसर इज रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, कूलम चार्ज की, ओम रेजिस्टेंस की, और एम्पियर करंट की। तो आंसर नंबर 17 काफ़ी सिंपल है। न्यूमेरिकल्स भी बहुत सिंपल हैं इस एक्सरसाइज के। चार्ज दिया है, वर्क डन दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। सीधे फॉर्मूले में W की जगह उसकी वैल्यू चार्ज की जगह 1.5 लिखो और आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया है, करंट पूछी है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, V अपॉन I इज R, सो I इज V अपॉन R, और आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में करंट दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और रेजिस्टेंस पूछा है। तो फिर से आप रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I लिखो और V और I की वैल्यू रखकर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। आंसर नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में करंट की वैल्यू दी है, रेजिस्टेंस दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, रेजिस्टेंस इज V अपॉन I, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज I इंटू R। I की वैल्यू और R की वैल्यू रखने से सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। दिस वॉज एक्सरसाइज 9B, करंट इलेक्ट्रिसिटी।